What's up everyone, Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. Today is the 5th of October. कल और उसके पहले वाले दिन में वीडियो नहीं डाल पाया. फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आया because of which I couldn't upload the video. But कल मैंने रिकॉर्ड किया था. But yesterday was such a smooth day. Super smooth था कल का दिन. There was absolutely not much required to be done by anyone, and जो भी like straddle strangle बना के बैठ जाते तो उनको काफी अच्छा पैसे बन गया होता. And that's why I thought there was no value add by putting out that video. That's why I didn't bother editing and putting it out. आज देखेंगे मार्केट कैसे play out करने वाला है. So if you look at this, we opened a massive gap up like 450 से लेके almost 530 तक, almost 80 points का gap up, which is quite a big gap up considering we are at around 11-12 wicks, 11 के आसपास wicks पे चल रहा है. So this is a decent sized gap up. Now if you look at this, market के पास supports कहाँ है? मार्केट्स के पास सपोर्ट्स कहाँ है? दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, राइट? तो मार्केट yesterday we opened, saw a dip, went down, and again we closed exactly at the days open. Basically days high के पास ही हम लोग क्लोज किए. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. मार्केट अगर नीचे आना शुरू होता है आराम से यहाँ तक आ जाएगा. ज्यादा से ज्यादा ये 20 मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज थोड़ा बहुत मतलब सपोर्ट दे सकता है. उसके अलावा इजीली मार्केट इधर तक आ सकता है. नाउ does it make sense to sit on this option 450 put option पे बैठना इस point of time पे? क्या wise रहेगा? Absolutely not. I don't think like it's wise to sit on 450 put option because at that point suddenly एक candle अगर नीचे आ जाता है तो this put option which is trading at 9 rupees it can directly shoot up to 20 rupees. And also range देखो, range कितना छोटा बना है. Let's say like 600 call यहाँ पर है and 450 put यहाँ पर है. तो इतने रेंज, यस, लास्ट 2 दिन के रेंज देखेंगे तो यस नेविगेट कर सकते हैं. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट वेरी कीन ऑन बिल्डिंग ऑन पोजिशंस एट लाइक दिस. तो मेरा जो पोजीशन है अभी फिलहाल 400 एंड 650 पे है. प्रोबेबली मैं 550 पे स्ट्रैडल पे थोड़ा क्वांटिटी में डाल सकता हूँ, बट दैट्स द एक्सटेंट ऑफ इट. वरना देर इज नो पॉइंट इन एडिंग ऑन. लाइक आई विल बी वेटिंग फॉर द स्पाइक. अगर स्पाइक आता है तो ठीक है, वरना 30-40 हजार जितना आएगा आज बनने दो. बिकॉज टुडे मार्केट वाइज आई एम नॉट सीइंग एनी इंसेंटिव टू ट्रेड क्लोजर. तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई एड साइज. आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम एडिंग साइज एंड आई एडिंग एडिशनल रिस्क. तो इफ डेज हाई गेट्स ब्रीच्ड, अगर डेज हाई टेकन आउट हो जाता है, लुक एट दिस. यहाँ पे एक और टेक्निकल पॉइंट है. दिस इज अ वर्जिन सीपीआर, राइट? तो इस वर्जिन सीपीआर पे यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है. तो कहाँ पे रिजेक्शन आएगी? अगर रिजेक्शन आके डेज लो को अगर टूटता है देन मैं बेरिश बन जाऊंगा. अगर यहां से वापस उल्टा ऐसे घूमता है तो मैं थोड़ा बुलिश बन जाऊंगा. तो उसके हिसाब से मैं ट्रायंगल्स को एडजस्ट करूंगा. बट एज ऑफ नाउ लाइक देयर इज अ लीनियर डीके दैट्स गोइंग ऑन फ्रॉम बोथ द साइड्स. दैट्स ओके. लेट्स सी. ऑल राइट गाइस, तो ऑप्शन सेलिंग में यही है. तो 1 घंटे का जो डीके जो लिया था, 1-1.5 घंटे का जो डीके बैठ के लिया था, वो सारा एक कैंडल ने सारा का सारा ले लिया. तो आई वॉज अप अराउंड 35-36,000 रुपीज. एंड एक ही कैंडल ने, सिर्फ ये एक कैंडल ने सारा का सारा डीके खराब कर दिया, सारा का सारा गेम खराब कर दिया. आई वॉज अप अराउंड इजीली अराउंड आई वॉज अप अराउंड 35K. एंड इमीडिएटली यहाँ पे भी इस डाउनसाइड मोमेंटम में भी इतना पुट स्पाइक नहीं हुआ, but the calls also lost significant amount in this down move. But इस candle में the calls which were trading at around 8 rupees, they are now trading at around 25 rupees. तो सारे का सारा position ये हो गया. But yeah, can't help it. Like this is the nature of the game when premiums are small and suddenly like we see like candles like this. Of course, obviously game खराब हो जाता है. But अभी फिलहाल के लिए मेरा थोड़ा क्वांटिटी 19550 स्ट्रैडल पे है एंड 600 एंड 500 स्ट्रैंगल पे है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. तो अभी फिलहाल तो लाइक कॉन्स्टेंटली द मार्केट्स आर ट्रेंडिंग अप एंड दिस 550 कॉल ऑप्शन इज मूविंग एज इफ देयर इज नो टुमारो. तो नेगेटिव चल रहा है. लेट्स सी. ऑलराइट गाइस, टाइम इज एग्जैक्टली 1 o'clock. This expiry has pretty much gone down the drains because यहाँ पे the call options from 7 rupees, इस bottom में 7 rupees था, within 10 minutes it reached as high as 45 rupees. So 45 rupees पहुंच गया. And from there the put options which was as low as 8.5 rupees, इस point पे put option 8.5 rupees था and that reached close to 35. तो पहले
यहाँ पे पुट ऑप्शंस फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 4 रुपीज से यहाँ पे पुट ऑप्शंस डबल हो गए इस कैंडल में, एंड देन द कॉल्स लाइक ऑलमोस्ट 7-8x, एंड फ्रॉम देयर द पुट्स 4x. तो मार्केट्स हैव बीन ऑल ओवर द प्लेसेस. आपको देखने से लग रहा है कि अरे यार 488 से लेके 588 लाइक 100 पॉइंट का तो ये मूव है, बट प्रीमियम देखो, you cannot consider just markets just based on like, oh, it has moved just 0.5%, it has moved only 0.25%. अगर मान लो कि कल विक्स अगर मान लो 8 पहुंच गया, ठीक है, कभी पहुंचा नहीं, बट अगर मान लो कि 8 पहुंच गया, एंड देन स्ट्रैडल ओपनली 40 रुपए पे होता है, देन इवन 10 पॉइंट मूव, ठीक है, 10 to 12 पॉइंट मूव ऑन एन इंडेक्स वुड स्टिल कॉज सम अमाउंट ऑफ पैनिक. तो इट्स ऑल अबाउट कितना रिस्क प्राइसिंग है ऑप्शंस पे वर्सेस कितना मूव हो रहा है. दैट इज व्हाट इज इम्प्लाइड वॉल वर्सेस रियलाइज्ड वॉल. तो आजकल के मार्केट में देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन. तो थोड़ा बहुत सैल्वेज करने के लिए बैठा हूं, बिकॉज एट दिस पॉइंट देयर इज नो पॉइंट इन एक्चुअली इंक्रीजिंग द साइज और लाइक डूइंग समथिंग, बिकॉज यहाँ से वापस यहाँ पे चला गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड यहाँ से मार्केट 537 से लेके यहाँ पे आ गया तो दिस विल इमीडिएटली स्पाइक अप टू 30. So there is no point for gunning for extra premiums at this point of time. तो मैं जितना होगा लाइक दिस एक्सपायरी कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत ब्रेक इवन पे आ जाए तो दैट्स मोर देन इनफ. इट्स जस्ट लाइक वन ऑफ दोज डेज, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट कर ही रहा था, बिकॉज लॉट ऑफ दीज एक्सपायरीज ओवर द लास्ट 1 or 2 weeks expiries have been like silent. ठीक है, I mean relatively silent, इतना हल्ला नहीं मचाए थे. बट टुडे आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग, दैट्स व्हाई मैंने कभी साइज ऐड नहीं किया. आप हमेशा देख सकते हैं कि मेरा साइज काफी छोटा ही था, बट यहाँ पे आई वेटेड ऑन दीज 19550 पुट ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मैंने काफी बैड प्राइसेस पे मैंने एग्जिट किया हूँ, बट दैट्स ओके, बिकॉज साइज कम था तो थोड़ा वेरिएंस झेल सकता था मैं, तो झेल लिया. तो yeah, I'll not take any additional risk at this point of time. तो अगर डेज हाई ब्रीच होता है तो मैं कॉल्स को शायद एग्जिट कर लूंगा या शायद पुट्स को ऐड भी कर सकता हूं मैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी पुट्स. क्लियर कट प्राइस एक्शन मुझे चाहिए, बिकॉज लुक एट दिस, कितना कंफ्यूजन होता है. तो लोग क्या करते हैं, डेज हाई एंड डेज लो को मान के यूजुअली लोग ट्रेड करते हैं, राइट. तो पहले यहाँ पे डेज हाई बनाया, एंड वहां से इस कैंडल ने ऑलमोस्ट एक फेक ब्रेकआउट दिया, एंड वहां से मार्केट नीचे आ गया, और नीचे कहां तक आ गया, डेज लो को भी तोड़ा, एंड वहां से लेके मार्केट साइडवेज हो गया. चलो, देन एट दैट पॉइंट लाइक दिस वुड बिकम रेजिस्टेंस, बट इमीडिएटली एक रिवर्सल आ गया. वो भी रिवर्सल कैसे आया, डेज हाई को भी तोड़ा, एंड यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हो गया, एंड ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पे आया, एक रीटेस्ट दिस दिखाया, बट उसके बाद टपक नीचे गिर गया, एंड उसके बाद फिर से ऐसे आ रहा है. तो द मार्केट्स आर ऑल ओवर द प्लेस, so there is no point in fighting the markets at this point. तो देखते हैं क्या होता है. तो as of now around 12,000 नेगेटिव चल रहा है, देखेंगे. Alright guys, time is 2:34 एंड थोड़ा मैंने स्ट्रक्चर को चेंज किया. जैसे मार्केट यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर आ गया ना, जैसे इस स्विंग के ऊपर जैसे मार्केट आना शुरू हो गया, देन थोड़ा धीरे धीरे पुट्स ऐड किया मैंने, वो भी फार ओटीएम 19500 19450 पुट्स ऐड किया. अब मैंने क्या किया है, इफ यू कैन नोटिस दिस, मैंने 550 स्ट्रैडल को लॉन्ग किया है. कितने रुपए पे लॉन्ग किया मैंने, 18 रुपीज पे लॉन्ग किया, 10.5 एंड 7.5. 18 रुपीज पे मैंने लॉन्ग किया है, अभी फिलहाल 17.5 के आसपास कुछ है. द आइडिया बीइंग, देखो अगर मार्केट यहां भी आएगा ना, अगर मार्केट यहां भी क्लोज होगा, तो देन दिस पुट ऑप्शन विल गो टू लाइक 20 इजीली. अभी ऑलरेडी लाइक हो रहा है, देखो लाइक ऑलरेडी इमीडिएटली लाइक मेरे को थोड़ा बहुत गेन मिल रहा है. तो जैसे जैसे अगर मार्केट इस 18 रुपीज का अगर स्ट्रैडल थोड़ा और नीचे आएगा, 14 रुपीज पे कुछ मिलेगा, देन वहां पे मैं थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करूंगा, हजार क्वांटिटी. तो इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है, तो थोड़ा भी मतलब मोमेंटम आता है, देन आई कैन कैप्चर दिस डाउनवर्ड मोमेंटम. तो दैट इज व्हाट लाइक 1:7 रेशियो पे है, बट नो प्रॉब्लम, लाइक 18 रुपीज पे चल रहा है. तो लेट्स सी कैसे टर्न आउट होगा. तो एज ऑफ नाउ देखो सडनली स्पाइक हो गया, इमीडिएट स्पाइक हो गया. देखो 16 + 4 लाइक 18 रुपीज मैंने जो बाई किया था ऑलरेडी 22 23 पे चल गया. तो लेट्स सी, थोड़ा भी मतलब मार्केट मोमेंटम देता है तो देन दिस स्ट्रैडल वुड गिव मी अ डिसेंट मनी. चलो भाई लोग, हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल गए. तो दैट लॉन्ग स्ट्रैडल विच आई बॉट फॉर फ्रिकिन 18, राइट, 18 रुपीज पे मैंने बाई किया था लॉन्ग स्ट्रैडल, दैट इज नाउ करेंटली क्लोजिंग एट समवेयर अराउंड 4 रुपीज. तो येस, आई हैड टू बुक अ लॉस ऑन दैट. आसपास 10 रुपए के आसपास मैंने लॉस बुक किया, एंड उसके बाद मैंने थोड़ा उसी ऑप्शंस को मैंने वापस रिवर्स शॉर्ट मारा है, एंड या अराउंड
और यहाँ पे एक 1,500 रुपए बचा है एंड यहाँ पे पता नहीं है कहाँ पे एंड होने वाला है, बट समवेयर अराउंड 30,000 शायद एंड हो जाएगा, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो देखो कैसा है, फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन दिस हैपेंस, ओके, व्हेनेवर दिस हैपेंस, ये जब मार्केट इतना फर्स्ट टाइम इतना मोमेंटम कर जाता है ना, कॉल्स 5x पुट्स 5x दोनों जगह मार्केट एकदम इतना मूवमेंट कर जाता है, दैट्स व्हेन ऑप्शन सेलर्स आर सुपर सेंसिटिव टू इवन माइनर डेल्टा मूव्स। तब क्या हो जाता है कि छोटा छोटा मूव्स पे भी काफी लोग एडजस्ट करना, रोल ओवर करना शुरू कर देते हैं, दैट्स व्हेन लाइक प्रीमियम्स कॉन्स्टेंटली स्पाइक। तो दैट्स वाई मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये स्पाइक हो गया उसके बाद एंड थोड़ा बहुत मैंने ट्राई भी किया एंड इस कैंडल के बाद मेरे को लगा कि चलो भाई और फिर से मार्केट डेलो टेस्ट करने वाला है, तो अगर मार्केट फिर से डेलो टेस्ट करेगा ना तो एकदम कांड हो जाएगा एंड आई बी ऑल्सो लुकिंग एट अ 0.4-0.5% लॉस एंड देन पूरा दिन रिकवर करने में लगा जाता है। दैट्स व्हेन लाइक एट दिस पॉइंट आई ऑलमोस्ट गेव अप ऑन द एक्सपायरी। तो आप देख सकते थे कि मतलब इस पॉइंट पे इस कैंडल होने के बाद ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इमीडिएटली छोड़ दिया, सिर्फ कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था एंड धीरे धीरे इस पॉइंट पे मतलब जब सैनिटी वापस मार्केट में वापस सैनिटी आई, दैट इज व्हेन लाइक आई स्टार्टेड स्लोली एडिंग द पुट ऑप्शंस। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगा कि चलो काफी कम प्रीमियम है, 17 रुपीज है, इवन डेज हाई भी टच करेगा या डेज लो भी टच करेगा, थोड़ा बहुत तो मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल से कुछ पैसे बनेगा, बट नहीं। तो 550 स्ट्रैडल एकदम लीनियर डीके होके अभी वो 3 रुपीज पे क्लोज हो रहा है, तो अराउंड यस 30 रुपीज, 31,000 32,000 पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो या कांट हेल्प इट, तो जितना आया उतना हम लेके जाने का है बस, बिकॉज दिस वॉज अ मैसिव मैसिव स्पाइक, पता नहीं कितने लोग फंस चुके थे एंड दिस वॉज ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ स्पाइक। बट इस फर्स्ट स्पाइक में ना, फर्स्ट स्पाइक में क्या है, फर्स्ट स्पाइक में एडवांटेज ये था कि पुट्स जितना स्पाइक हुआ उतना कॉल ऑप्शंस दे भी दिए थे, तो थोड़ा बहुत आपका डायरेक्शनल थोड़ा भी मतलब आपका बेरिश बायस ट्रायंगल होता ना तो योर एमटीएम वुडंट हैव लिंच्ड एट दिस पॉइंट, बट दिस वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड एंड या कांट हेल्प इट। तो जितना बना हम लेंगे, 31-32,000 रुपीज बन रहा है, तो खत्म करके विल क्लोज द दुकान। कल मिलेंगे सेंसेक्स एक्सपायरी पे, देखेंगे कैसे बनता है मार्केट।